Good morning, students. Welcome back in our today's class. In our last video, we have read the story of ईश्वरन the storyteller. So क्या होता है इस स्टोरी में? ईश्वरन सर्वेंट है, वो स्टोरी नरेट करता है अपने मास्टर महेंद्र को. वो एलिफेंट की स्टोरी सुना रहा है. तो क्या होता है, वो बताता है कि एलिफेंट फेंस तोड़ के चला जाता है टाउन में और इधर उधर जो चीज़ें होती हैं उनको तोड़ देता है. फिर वो एक ग्राउंड में चला जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल को तोड़ के वहाँ चला जाता है. ऑल द बॉयज रेन इनटू द रूम्स एंड शट द डोर्स टाइट. सभी बच्चे जो वहाँ खेल रहे होते हैं वो रूम्स में चले जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब एलिफेंट क्या करता है? ग्रंट करता है, आवाज़ निकालता है, इधर उधर घूमता है, पुल करता है फुटबॉल को, गोल को, वॉलीबॉल का नेट फाड़ देता है वो, और पानी के अंदर पैर फैलाता है और जो श्रब्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको तोड़ देता है. Meanwhile, all the teachers had climbed up the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. There was भी टीचर्स और बच्चे छत पे चले जाते हैं और वहाँ से हाथी की हैबिट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहा होता है. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and mechanically swung a branch of a tree with it held in its trunk. तो क्या होता है, खाली हो जाते हैं गलियां वगैरह, सभी डर के मारे अंदर गुम हो जाते हैं, लुक जाते हैं. तो ये जो ईश्वरन होता है उस टाइम छोटी क्लास में पढ़ रहा होता है. पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है. वो टीचर से केन लेता है, स्टिक लेता है और भाग के वहाँ चला जाता है, हाथी के सामने चला जाता है. सो क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली. पता नहीं उसके माइंड में क्या आता है. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर. टीचर से लेता है और नीचे चला जाता है हाथी के सामने. हाथी ग्रंट कर रहा और जिंगाड़ रहा होता है और ट्री की ब्रांच उछाल के उसकी तरफ फेंकता है, अपने ट्रंक में ले लेता है. इट स्टैम्प्स इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. पैरों को जोर जोर से मारता है, मड और डस्ट में अपने पैर वो मारता है नीचे. इट लुक्ड फ्राइटेड, वो डर जाता है. बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट एंड स्टिक इन हैंड. ईश्वरन उसकी तरफ जाता है, उसके हाथ में क्या होती है, स्टिक होती है. पीपल वर वॉचिंग द सीन्स. हाई noticed from nearby housetops. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward. So क्या होता है कि हाथी डरा होता है, उसकी तरफ देखता है, अपनी लाल आंखों से देखता है. हाइपोनाइज्ड होता है, सम्मोहित हुए होते हैं. सारे लोग देख रहे होते हैं कि ये बच्चा वहाँ क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है, स्टिक लेके क्यों एलिफेंट की तरफ जा रहा है. एलिफेंट जोर जोर से आवाज़ें निकाल रहा होता है. तो एट द मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, जो ईश्वर ने आगे बढ़ता है तो क्या करता है नेक्स्ट वो. सो ही पिक अप द स्टिक एंड पुट इट थर्ड टो नेल ऑन द पीक. जो वो स्टिक उसके हाथों में होती है, हाथी के पैर के तीसरे नाखून पे मार देता है, नेल पे. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड. अचानक चुप करके देखने लग जाता है, स्टन्ड हो जाता है फॉर अ मोमेंट, पल के लिए. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट. सिर से लेके पाँव तक फिर शिवर करता है, कांपता है. एंड कोलैप्स मतलब बेहोश होके गिर जाता है. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग. फिर क्या होता है, स्टोरी बीच में ईश्वरन अब छोड़ देता है और बुड़बुड़ाता वो उठ के चला जाता है. क्या बुड़बुड़ाता है, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. कहता है रात का खाना वो चला जाता है गैस, वो कहता है कि मैं गैस चला के आता हूँ और गर्म करता हूँ डिनर. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. महेंद्र जो इतने इंटरेस्ट से उसकी स्टोरी सुन रहा होता है, बीच में ही लटका रह जाता है, हैंगिंग लटका रह जाता है. वैन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. उसको स्टोरी का भूल जाता है. फिर महेंद्र उसको याद दिलाता है. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग. उसको याद दिलाता है कि कंक्लूजन अभी एंडिंग बाकी है.
Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by its Mahavat to the jungle. फिर वो स्टोरी सुनाता है कि क्या होता है, वेटनरी क्या होता है, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, समॉन्ड मतलब उसको बुलाया जाता है। ईश्वरन अपनी बात आगे कंटिन्यू करता है। 2 दिन बाद क्या होता है, महावत आता है और एलिफेंट को जंगल में लेके चला जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। फिर वो महेंद्र पूछता है कि तूने कैसे ऐसे जो बीस्ट है एनिमल उसको कैसे गिरा दिया, तूने कैसे ये सब कुछ किया। इट हैड समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इट्स कॉल। कहता है कि शायद ये जापानीज आर्ट है, मैंने कहीं से सीखा था, इसको कराटे और जूजित्सु भी कहते हैं। आई रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यूसी। कहता है ये परमानेंटली तो नहीं, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को और इंसान बेहोश हो जाता है, सॉरी जानवर। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। कहता है ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब तक वो स्टोरी ना सुनाता, सस्पेंस वाली, एडवेंचर वाली और हॉरर वाली। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो या ना। Mahinder enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. Ishwaran seems to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarter. कहता महेंद्र के पास कोई क्वार्टर में टीवी नहीं था, बट वो इतनी अच्छी तरह से स्टोरी नरेट करता था कि जो महेंद्र है बहुत ही ध्यान से उसकी स्टोरी सुनता था। One morning when Mahinder was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" कहता है सुबह जब महेंद्र लंच ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो ईश्वरन बोलता है क्या आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे, क्योंकि आज बहुत ऑस्पिशियस होता है, शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। कहता है कि आज के दिन हमारा रीति रिवाज है कि हम जो हमारे मर चुके पूर्वज होते हैं उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी आत्माओं को। दैट नाइट Mahinder enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वर on the culinary skill। कहता है कि फिर रात को वो अच्छी डिनर खाते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको अच्छा बोलता है कि तूने इतना अच्छा खाना बनाया है। कलिनरी मतलब वेजिटेबल की बनाने की कला में, कलिनरी। He seems very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। कहता है बहुत अच्छे मूड में होता है बट एकदम क्या हो जाता है, गैरिश होता है भड़कीला, सुपर नेचुरल होता है कि जो विज्ञान के नियमों के अधीन नहीं आता, अप्राकृतिक, उसको स्टोरी सुनाने लग जाता है जिसकी वजह से सारा माहौल ख़राब हो जाता है। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बुरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। महेंद्र वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिव्यू ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। कहता है ईश्वरन कहता है कि आपको पता है सर, जो एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे पहले क्या था मीन्स कब्रिस्तान था। जैसे ही वो कब्रिस्तान की बात करता है, जर का मतलब झटके से डर जाता है ये महेंद्र पूरी तरह डर जाता है कि इतना अच्छा खाना खाने के बाद ये कौन सी बात उसने स्टार्ट कर ली। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्केल लेइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स। ईश्वरन कंटिन्यू। फिर ईश्वरन बोलता है कि मेरे को तो पहले दिन ही पता लग गया था, मैंने रास्ते में यहाँ स्कल देखी थी, खोपड़ी देखी थी। अभी कहता है मैंने अनेकों ही ऐसे स्कल्स देखे हैं, हड्डियाँ चांद की मिल जाती। कौन बोल रहा है? ईश्वरन अब नहीं, स्टोरी कंटिन्यू करता है। अच्छा मील खाने के बाद, डिनर करने के बाद उसको ये स्टोरी नरेट करने लग जाता है और इससे क्या होता है, जो महेंद्र होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। बुरियल है यहाँ पे, बुरियल वर्ड का मीनिंग है कब्रिस्तान। भड़कीला, कलिनरी, वेजिटेबल बनाने की विधि, और कम्प्लीमेंटेड होता है शाबाशी देना कोई अच्छे काम के लिए। सो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखो आपको पिक्चर शो हो रही होगी। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे ईश्वरन दिख रहा है कि उसको हड्डियां दिखती हैं और स्कल दिखती हैं। आगे वो कंटिन्यू करता है। ही वेंट ऑन टू नरेटर